सोचिए, दिल्ली के दिल में एक जोरदार धमाका। मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी कार अचानक आग की लपेटों में बदल जाती है। लोग सीखते भागते हैं, पूरा शहर दहशत में। क्या ये कोई हादसा था या कोई बड़ी साजिश? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत ट्रेंडिंग और आज 11 नवंबर 2025 की टॉप 10 खबरों में हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सब कुछ जो आज पूरे भारत और दुनिया में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि हर खबर में छिपी है एक नई कहानी और एक ऐसा सच जो जानना जरूरी है। पहली खबर है, दिल्ली में रेड फोर्ट ब्लास्ट, राजधानी हिली, एनआईए की जांच। दिल्ली की हवा सोमवार शाम दहशत से भर गई। लाल किले मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक सफ़ेद कार में ज़बरदस्त धमाका हुआ। धमाके की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि पास की दुकानों के शीशे तक टूट गए। मौके पर पहुंची पुलिस को कार में जली हुई बैग और जैसी चीज़ें मिली जिनसे धुआं और केमिकल की गंध आ रही थी। बॉम्बे क्वाइट की जांच में पाया गया कि धमाका आईईडी ब्लास्ट था, यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से किया गया हमला। शुरुआती रिपोर्ट में 8 लोगों की मौत और दर्जनों घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मौके को सील कर दिया है, जबकि एनआईए और आईबी की टीमें जांच में जुटी गई है। सूत्र के मुताबिक यह हमला किसी आतंकी नेटवर्क की ओर इशारा करता है और दिल्ली एनसीआर में अब हाई अलर्ट जारी। दूसरी बड़ी खबर, फरीदाबाद से बरामद विस्फोटक, दिल्ली धमाके से कनेक्शन। यानी कि धमाके के कुछ ही घंटों के बाद पुलिस ने फरीदाबाद में तकड़ी कार्रवाई की। दोज लगा इलाकों में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, बैटरियां और वायर बरामद किए गए। पुलिस को शक है कि यही नेटवर्क दिल्ली ब्लास्ट में शामिल हो सकता है। जांच में यह भी सामने आया कि पकड़े गए संदिग्ध ने पिछले हफ्ते दिल्ली का कई बार दौरा किया था। अब एनआई की टीम दोनों घटनाओं को जोड़कर देख रही है और संभावना है कि आने वाले दिनों में बड़े खुलासे हो सकते हैं। तीसरी बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर की हवा, सीवियर स्कूल पर ताला, निर्माण पर रोक। यानी कि दिल्ली एनसीआर की हवा अब जहरीली हो चुकी है। मंगलवार सुबह एक्यूआई 480 के पार पहुंच गया, जो सीवियर कैटेगरी में आता है। सरकार ने सभी स्कूलों को बंद करने और निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि यह हवा सांस और दिल को रोगियों के लिए बेहद खतरनाक है। लोग घरों में एयर प्यूरिफायर का सहारा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो ऑर्डर इवन फिर से लागू किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी का भूटान दौरा, भारत भूटान रिश्तों में नई ऊर्जा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज 2 दिवसीय भूटान यात्रा पर रवाना हुए हैं। वे वहां भूटान के राजा के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। साथ ही भारत भूटान के संयुक्त हाइड्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। यह यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि इससे दोनों देशों की ऊर्जा और रणनीति रिश्ते और मजबूत होंगे। विदेशी मंत्रालय ने बताया कि भारत अब भूटान के लिए 1000 मेगावाट की पावर लिंक सुविधा देगा। अगली बड़ी खबर, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, देश भर में मनाया गया अलबर कलाम का सपना। आज 11 नवंबर को देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। यह हर दिन भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती पर मनाया जाता है। कर्नाटक, गुजरात और दिल्ली में स्कूलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुए। छात्रों ने शिक्षा है शक्ति थीम पर भाषण और निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट कर कहा, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार देना सच्ची आज़ादी है। अगली बड़ी खबर, गुरु तेज बहादुर की 350वीं पुण्यतिथि, पंजाब में शहीद महीना। पंजाब सरकार ने नवंबर महीने को शहीद स्मरण माह घोषित किया है। यह गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। राज्य भर में कीर्तन, सेवा कैंप और रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था और उनकी शिक्षाएं आज ही हमें प्रेरित करती हैं। अगली बड़ी सिटी, राज कुंद्रा केस, 60 करोड़ की धोखाधड़ी मामला। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा फिर से विवादों में हैं। मुंबई हाईकोर्ट में उनके खिलाफ 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का केस चल रहा है। आरोप है कि उनकी कंपनी ने निवेशकों से पैसा लेकर वादा किया प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं किया। कोर्ट ने दोनों
से जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी। अगली बड़ी खबर, एनआई की हाई लेवल मीटिंग, दिल्ली धमाके की जांच तेज। दिल्ली धमाके के बाद एनआई, आईबी और दिल्ली पुलिस की संयुक्त बैठक हुई। एजेंसी अब ड्रोन फुटेज और सीसीटीवी एनालिसिस पर काम कर रही है। सूत्रों के अनुसार धमाके में इस्तेमाल विस्फोटक वही हैं जो फरीदाबाद मॉड्यूल से बरामद हुए थे। यह जांच अब अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क तक पहुंच सकती है। अगली बड़ी खबर, COP30 ग्लोबल क्लाइमेट समिट, भारत ने पेश किया ग्रीन एनर्जी विजन। ब्राज़ील में हो रहे COP30 जलवायु सम्मेलन में भारत ने बड़ा बयान दिया। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, भारत 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य पाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के इस कदम की विश्व भर में सराहना हो रही है। अगली बड़ी खबर, चीन के वीज़ा और शिक्षा प्रौद्योगिकी में नई दौड़। चीन के नया के वीज़ा पेश किया, जिससे विदेशी छात्रों रिसर्च को विशेष प्रवेश मिलेगा। इसका असर भारत की शिक्षा क्षेत्र पर भी पड़ सकता है, क्योंकि कई भारतीय छात्र अब चीन जाने का विचार कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को अपना एजुकेशन टेक पॉलिसी और मजबूत करनी होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की 10 सबसे बड़ी खबरें। दिल्ली धमाके से लेकर वायु प्रदूषण, पीएम मोदी के भूटान दौरे से लेकर शिक्षा दिवस के संदेश तक, हर खबर में हमें याद दिलाती है कि भारत बदल रहा है और सतर्क रहना जरूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भारत ट्रेंडिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं कल सुबह नई खबरों और नई सच्चाइयों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।